देखो, आज जो हम बात करने बैठे हैं वह मरने के बाद की नहीं है, वह मरने से पहले की है। क्योंकि जो सवाल मरने के बाद क्या होता है, यह सवाल तब पैदा नहीं होता जब आदमी शांत होता है। यह सवाल तब पैदा होता है जब भीतर कुछ काँप रहा होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। मैं यह भी नहीं कह रहा कि सब कुछ होता है। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि यह सवाल हमारे भीतर आया कहाँ से। हम सब ने यह सवाल कभी किसी किताब से नहीं उठाया। यह सवाल उठा जब किसी अपने को जाते देखा, जब शरीर ठंडा पड़ा देखा, जब पहली बार समझ आए कि यह सांस हमेशा की नहीं है। इस वीडियो में हम किसी को डराने नहीं बैठे, न स्वर्ग दिखाने के लिए, न नरक, न आत्मा की घोषणा करने। हम बस यह देखेंगे कि मृत्यु को हमने कहानी क्यों बना लिया, क्यों मन अज्ञात को सह नहीं पाता और तुरंत कुछ नाम दे देता है। हम यह भी देखेंगे कि शास्त्र इस विषय पर चुप क्यों हैं और जहाँ बोलते हैं वह उत्तर नहीं दृष्टि देते हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अनुभव क्या है और अनुभव करने वाला कौन है, कि गहरी नींद में सब कुछ नहीं होता तब भी कुछ होता क्यों लगता है। हम विज्ञान को भी छुएंगे पर उससे लड़ेंगे नहीं। हम देखेंगे कि दिमाग रुक सकता है पर देखने का बहाव कहाँ टिका रहता है। हम पुनर्जन्म की बात करेंगे पर विश्वास मांगने के लिए नहीं। हम स्वर्ग नरक की बात करेंगे पर डर बनाने के लिए नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि जो निष्कर्ष देता है वह मन को तसल्ली देता है पर सच को नहीं। अगर आप यहाँ उत्तर ढूंढने आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए भारी हो सकती है। अगर आप सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं तो यह वीडियो आपको साथ चलेगी। हम यहाँ किसी को बदलने नहीं बैठे, हम बस यह देखने बैठे हैं कि बदल कौन रहा है। और अगर यह देखना थोड़ा साफ हुआ तो मरने के बाद क्या होता है यह सवाल अपने आप धीमा पड़ जाएगा। अब अगर आप यहाँ तक ठहरे हुए हैं तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। देखो, अभी तक मृत्यु की बात नहीं कर रहे। अभी हम मरने के बाद क्या होता है यह भी नहीं पूछ रहे। अभी तो बस एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने मरने के बाद शब्द कहा, आपके शरीर में क्या हुआ। मैं यह नहीं पूछ रहा आपने क्या सोचा, मैं यह नहीं पूछ रहा आपने क्या माना। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि शरीर ने क्या किया। कई लोगों की छाती अचानक थोड़ी कस गई, कई लोगों की सांस अनजाने में हल्की हो गई, किसी को किसी अपने का चेहरा याद आ गया, किसी को अस्पताल की गंध, किसी को शमशान का दृश्य। ध्यान दीजिए, यह सब आपने तय नहीं किया, यह अपने आप हुआ। यह बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर मृत्यु सिर्फ एक विचार होती तो शरीर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन मरने के बाद सिर्फ विचार नहीं है, यह शब्द हमारे भीतर सुरक्षा के बहाव को हिला देता है। मैं यह नहीं कह रहा कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, मैं यह भी नहीं कह रहा कि सब कुछ होता है। मैं तो बस इतना देखना चाहता हूँ कि यह सवाल शरीर में डर बनकर क्यों उतरता है। यहीं पर अक्सर लोग सोचना बंद कर देते हैं, यहीं से कहानियाँ सुन शुरू होती है, यहीं से विश्वास जन्म लेते हैं, यहीं से डर को संभालने के लिए स्वर्ग और नरक, आत्मा, पुनर्जन्म सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा रहे। अभी तो बस इतना देख रहे हैं कि मृत्यु का नाम सुनते ही शरीर क्यों सिकुड़ता है। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ ठहरे हुए हैं, अगर आपने भागने की जगह इस कसाव को बस देखा है तो समझिए आप सुरक्षित हैं। अब अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप मानने या न मानने की मजबूरी में नहीं हैं, अब आप सिर्फ देख रहे हैं। और जब कोई आदमी देखने लगता है तो मृत्यु पहली बार इतनी डरावनी नहीं लगती। हम आगे चलेंगे बहुत देरी। अब बात करते हैं कि मृत्यु को हमने कहानी कैसे बना लिया। अब थोड़ा समाज की तरफ चलते हैं, लेकिन जल्दी नहीं। आपने कभी देखा है एक छोटा बच्चा मृत्यु से डरता नहीं, वह दर्द से डरता है, अलग होने से डरता है, अंधेरे से डरता है।
लेकिन मर जाना उसके लिए एक भारी विचार नहीं होता। बच्चा पूछता है, दादी कहाँ गई? और यहीं हम बोलना शुरू करते हैं। हम कहते हैं, स्वर्ग चली गई, भगवान के पास चली गई। अच्छे लोग ऊपर जाते हैं, गलत लोग नीचे। ध्यान से देखिए, बच्चे ने यह नहीं पूछा, लेकिन हम उसके मन में एक पूरी तस्वीर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद उस अज्ञात के साथ अकेले नहीं रह सकते। मृत्यु हमारे लिए सबसे असहज सवाल है और मन असहजता सह नहीं पाता। इसलिए मन कहता है, करता है, उसे समझ में आने वाली कहानी में बदल देना। जहाँ अज्ञात था वहाँ चित्र आ गए, जहाँ शून्य था वहाँ रास्ते बन गए, जहाँ सवाल था वहाँ सवाल जवाब रख दिए गए। और धीरे धीरे मृत्यु एक अनुभव नहीं रही, एक कथा बन गई। या ध्यान दीजिए, मैं यह नहीं कह रहा कि ये कहानियाँ झूठ है, मैं यह भी नहीं कह रहा कि ये सच है। मैं सिर्फ यह देख रहा हूँ ये बनी कैसे। कहानी का काम सच बताना नहीं होता, कहानी का काम डर को सहने लायक बनाना होता है। जब हम कहते हैं मैं स्वर्ग में हूँ, तो दरअसल हम अपने दुख को सांस लेने लायक बनाते हैं, लेकिन साथ ही हम मृत्यु को सीधे देखने से थोड़ा और दूर कर देते हैं। समाज ने हजारों सालों में मृत्यु को इतनी कहानियों से ढक दिया कि अब हम मृत्यु नहीं देखते, हम कहानी देखते हैं। और कहानी में हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि कहानी में कोई अनजाना नहीं होता। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म दरार आती है। हम अनुभव को कहानी में बदल देते हैं और फिर पूरी जिंदगी कहानियों के सहारे मृत्यु को समझाने की कोशिश करते हैं, मृत्यु को समझने की कोशिश करते हैं। यह कोई गलती नहीं है, यह मन की स्वाभाविक आदत है। लेकिन जब तक हम यह नहीं देखते कि कहानी कैसे बनी, तब तक हम मृत्यु को नहीं, अपनी कहानी को समझते रहते हैं। अब थोड़ा शास्त्रों की दृष्टि से समझते हैं। अब यहाँ शास्त्र आते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम आमतौर पर उन्हें लाते हैं। यहाँ कोई प्रमाण नहीं होगा, कोई उद्धरण नहीं होगा, कोई यह साबित करने की कोशिश नहीं होगी कि शास्त्र सही हैं और बाकी सब गलत। जहाँ शास्त्र उत्तर देने नहीं आते, यहाँ शास्त्र देखने का तरीका बदलने आते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं तो अक्सर एक ही सवाल लेकर जाते हैं, मरने के बाद क्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें बता दे, कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा, कितने जन्म होंगे, क्या बचेगा, क्या छूटेगा। लेकिन उपनिषद इस सवाल से सीधे नहीं जुड़ते। वहाँ कोई नक्शा नहीं दिया जाता, वहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं है, वहाँ कोई आश्वासन नहीं है कि डर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ एक अलग ही दिशा है। उपनिषद बहुत शांति से हमसे पूछते हैं, जो मरने की बात कर रहा है वह कौन है? ध्यान से सुनिए, यह बहुत बड़ा मोड़ है। यह प्रश्न मृत्यु के बारे में नहीं है, यह प्रश्न मैं के बारे में है। अब आप देखिए, हम कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी। लेकिन उपनिषद कहते हैं, पहले यह देखो कि यह मैं है कौन। क्या यह शरीर है जो हर पल बदल रहा है, जो कभी बच्चा था अब बूढ़ा हो रहा है? क्या यह मन है जो कभी दुखी है, कभी खुश, कभी डरता है, कभी भरोसा करता है? क्या यह यादें हैं जो आती है जाती रहती है, और यह कुछ और है जो इन सबको देख रहा है? उपनिषद यह नहीं कहते कि मरने के बाद यह होगा वह होगा। वे कहते हैं, जिसे तुम मैं कह रहे हो उसे पहले देखो। और फिर बहुत शांत ढंग से एक बात रखते हैं, जिसे तुम अपना जन्म मानते हो वह घटना नहीं थी, और जिसे तुम अपनी मृत्यु मानते हो वह भी घटना नहीं होगी, क्योंकि जो सच में मैं है वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, यह कोई दावा नहीं, यह कोई विश्वास नहीं, यह एक आमंत्रण है देखने का। यहाँ श्रोता लड़ता नहीं, यहाँ श्रोता सहमत भी नहीं होता, यहाँ श्रोता पहली बार चुप हो जाता है, क्योंकि पहली बार सवाल बाहर नहीं, सवाल भीतर मुड़ गया। अब मृत्यु कहानी नहीं लगती, अब मृत्यु डर भी नहीं लगती, अब मृत्यु एक सीमा बन जाती है जहाँ मैं को खुद को देखना पड़ता है। और यहीं से आगे की यात्रा शब्दों से धीरे धीरे मौन की तरफ सरकने लगती है। अब थोड़ा अनुभव की भाषा में समझते हैं। अब जरा हम शास्त्र, विचार
विश्वास सबको थोड़ी देर बगल में रख देते हैं। अब हम सीधे अनुभव की भाषा में आते हैं, क्योंकि अनुभव झूठ नहीं बोलता, वह किसी परंपरा में नहीं आता, वह सीधा जीवन से आता है। आप कभी बेहोश हुए होंगे या किसी को बेहोश होते देखा होगा। उस समय शरीर वहीं था, सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन अनुभव, कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं। अब जरा सोचिए, उस समय आप कहाँ थे? या यूँ पूछे, क्या आप नहीं थे? फिर गहरी नींद को देखिए। रात को आप सोते हैं, सपने भी नहीं आते, कोई याद नहीं रहती। सुबह उठकर आप कहते हैं बहुत गहरी नींद आई। अब यह वाक्य बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप वहाँ नहीं थे तो यह जान कौन रहा है कि गहरी नींद थी? अगर मैं पूरी तरह गायब हो गया तो सुबह मैं कैसे लौट आया? ऑपरेशन के समय को देखिए। डॉक्टर कहते हैं आप कुछ महसूस नहीं करेंगे, और सच में आप कुछ महसूस नहीं करते। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, कोई समय नहीं। घड़ी चलती रहती है पर आपके लिए समय रुक जाता है। फिर आप खोलते हैं और कहते हैं कुछ पता ही नहीं चला। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है, कुछ पता नहीं चला। यह अनुभव किसे हुआ? अगर आप पूरी तरह नहीं थे तो यह वाक्य किसने बोला? अब ध्यान में उतरिए। कभी ध्यान में ऐसा क्षण आता है जब विचार होते हैं, नाम नहीं होता, शरीर का बोझ हल्का हो जाता है, एक तरह का शून्य सा लगता है। लेकिन यह शून्य अंधेरा नहीं होता, यह खालीपन डरावना नहीं होता, बल्कि बहुत शांत होता है। अब यहाँ भी एक सवाल उठता है, जब अनुभव नहीं था तो क्या आप नहीं थे, या फिर आप थे लेकिन अनुभव नहीं था? यही मृत्यु की दिशा धीरे से बदलने लगती है। अब मृत्यु एक घटना नहीं लगती जो मेरे साथ होगी। अब मृत्यु ऐसा लगने लगती है जैसे अनुभव रुक जाए, जैसे गहरी नींद, जैसे बेहोशी, जैसे ध्यान का शून्य। और यहाँ एक बहुत शांत समझ अपने आप उतरती है। अगर अनुभव का रुकना आपको मिटा नहीं देता तो मृत्यु आपको कैसे मिटा सकती है? अब डर तर्क से नहीं गिरता, डर अनुभव की रोशनी में अपने आप ढीला पड़ने लगता है। और श्रोता यहाँ बहस नहीं करता, वह सिर हिलाता भी नहीं, वह बस थोड़ी देर चुप हो जाता है, क्योंकि पहली बार मृत्यु बाहर की चीज़ नहीं रही, वह अनुभव की सीमा बन गई। अब थोड़ा हम विज्ञान और चेतना की दृष्टि से बात करेंगे। अब जरा हम विज्ञान की तरफ चलते हैं, डर के लिए नहीं, साबित करने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। विज्ञान कहता है जब दिमाग को चोट लगती है तो यादें बदल जाती हैं। कभी कोई अपना नाम भूल जाता है, कभी बचपन मिट जाता है, कभी स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। विज्ञान यह भी कहता है कि दिमाग रुकता है तो अनुभव रुक जाता है। सोच नहीं रहती, स्मृति नहीं रहती, व्यक्तित्व ढहने लगता है। और यह सब सही है, लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात अक्सर छूट जाती है। विज्ञान अनुभव को मापता है, यादें कहाँ बनती है यह बता सकता है, भावनाएं कैसे उड़ती है यह दिखा सकता है। लेकिन एक सवाल विज्ञान भी चुपचाप छोड़ देता है। वह सवाल यह नहीं है कि अनुभव क्या है, यह सवाल यह है कि अनुभव को देख कौन रहा है। आप क्रोध में होते हैं लेकिन आप जानते हैं कि आप क्रोधित हैं। आप दुखी होते हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि दुख चल रहा है। यादें आती जाती है, पर कोई है जो देख रहा है कि यादें आ रही है, जा रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर दिमाग सिर्फ अनुभव पैदा कर रहा है तो अनुभव को देखने वाला कहाँ से आ रहा है? विज्ञान दिमाग में क्रिया दिखा सकता है, तरंगे दिखा सकता है, रासायनिक परिवर्तन दिखा सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस अनुभव को किस तरंग में मापेगा। यहीं पर उपनिषद बिल्कुल चुपचाप विज्ञान के पास आकर बैठ जाते हैं। वे कुछ नकारते नहीं, वे कहते हैं जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। स्मृति बदली तो भी कुछ है जो यह जान रहा है कि स्मृति बदली। व्यक्तित्व गुला तो भी कुछ है जो देख रहा है वह अब पहले जैसा नहीं रहा। दिमाग बंद हुआ तो भी अनुभव रुका, लेकिन उपनिषद यह पूछते हैं क्या देखने वाला भी रुका, या सिर्फ देखने की खिड़की बंद हुई? यहाँ विज्ञान और उपनिषद टकराते नहीं। विज्ञान कहता है अनुभव दिमाग से जुड़ा है, उपनिषद कहते हैं देखने वाला अनुभव से अलग है। दोनों सही हैं अपने अपने स्तर पर,
वो यही मृत्यु की समझ एक और परत छोड़ती है। अगर मृत्यु में दिमाग रुकता है तो अनुभव रुक सकता है, लेकिन देखने वाला क्या अनुभव पर निर्भर है? यह सवाल उत्तर नहीं मांगता, यह सवाल श्रोता के भीतर ठहर जाता है। और पहली बार विज्ञान डर नहीं बनता, वह समझ का दरवाजा बन जाते हैं। और उपनिषद अंधविश्वास नहीं लगते हैं, वे बहुत शांत और बहुत व्यवहारिक दिखने लगते हैं। यहीं पर दोनों एक जगह मिलते हैं, जहाँ अनुभव आता जाता है और देखने वाला बस देखता रहता है। अब बात करेंगे पुनर्जन्म, आत्मा, नव स्वर्ग और नरक के बारे में। अब यहाँ हम उन शब्दों के पास आते हैं जिनसे इंसान सदियों से अपने डर को थामे हुए हैं। पुनर्जन्म, आत्मा, स्वर्ग, नरक। ध्यान से सुनिए, मैं यह नहीं कह रहा कि ये झूठ है, मैं यह भी नहीं कह रहा है कि ये सच है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जब ये शब्द आते हैं तो मन के भीतर क्या होता है। जब कोई कहता है मरने के बाद आत्मा जाएगी, तो मन को एक राहत मिलती है, कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ जारी है। जब कोई कहता है स्वर्ग मिलेगा, तो जीवन का दर्द थोड़ा सहने लायक हो जाता है। और जब कहा जाता है कि नरक भी है, तो मन सीमा में रहता है। यह सब धोखा नहीं है, यह मन की एक बहुत पुरानी ज़रूरत है। मन अचानक खत्म होना सहन नहीं कर पाता, वह निरंतरता चाहता है। वह चाहता है कुछ तो हो, अगर अभी नहीं तो बाद में, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और। यहीं से पुनर्जन्म की भाषा उभरती है। यह कोई चाल नहीं है, यह मानव मन का सुरक्षा तंत्र है। आत्मा का विचार एक पुल है अनिश्चितता के ऊपर। स्वर्ग नरक भावनाओं की भाषा है, इनाम और डर की। और ध्यान रखिए, ये बातें किसी एक धर्म ने नहीं बनाई। हर सभ्यता, हर संस्कृति इन शब्दों के अपने अपने रूप में, अपने अपने रूप लेकर आई है। क्यों? क्योंकि डर सभी मानव में एक जैसा होता है, और मन डर को कहानी में बदलकर ही संभाल पाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे हम अक्सर नहीं देखते। जब हम कहते हैं कुछ तो होगा, तो क्या हम सच देख रहे होते हैं, या हम डर को थोड़ा नरम शब्द दे रहे होते हैं? यह कोई आरोप नहीं है, यह एक ईमानदार देखना है। क्योंकि जब भी कोई अनिश्चितता आती है, मन तुरंत कह देता है चिंता मत करो, आगे कुछ है। और यहीं डर तो संभल जाता है, लेकिन पर्सन पीछे छूट जाता है। यह हिस्सा किसी को विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं है, यह सिर्फ यह देखने के लिए है कि पुनर्जन्म, आत्मा, स्वर्ग, नरक ये सब सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये मन की भाषा है अज्ञात से बात करने की। और जब यह समझ थोड़ी सी उतरती है तो श्रोता हल्का हो जाता है। वह विरोध नहीं करता, वह डर से थोड़ा बाहर आता है, और पहली बार मृत्यु एक धमकी नहीं, एक खुला प्रश्न लगने लगती है। अब बात करते हैं असली सवाल पर, मर कौन रहा है? अब यहाँ हम मृत्यु को भविष्य से निकालकर वर्तमान में ले आते हैं। यहाँ आप कोई सवाल सीधे नहीं फेंकते, आप बस जिंदगी को थोड़ा पास से देखने लगते हैं। आप कहते हैं देखिए शरीर बदलता है, बचपन का शरीर कहीं नहीं है, युवावस्था का शरीर कहीं नहीं है, आज जो शरीर है वह भी रोज़ बदल रहा है। हर सांस के साथ कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। फिर आप रुकते हैं और बहुत सहजता से कहते हैं फिर भी हम कहते हैं मैं वही हूँ। और अब आप आगे बढ़ते हैं, आप कहते हैं विचार बदलते हैं, जो बात कभी बहुत सही लगती थी आज गलत लगती है, और जो डर कभी बहुत बड़ा था आज हंसी लगने लगता है, जो चाह कभी जीवन थी आज बोझ है। विचार आते हैं जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं मैं वही हूँ। फिर आप पहचान की तरफ आते हैं, आप कहते हैं नाम बदल सकता है, भूमिका बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं। आज कोई आपको कुछ कहता है तो आप मुस्कुरा देते हैं, कल वही बात आपको तोड़ देती है। पहचान रोज़ बदल रही है, फिर भी कहीं भीतर कुछ ऐसा है जो कहता है मैं हूँ। अब आप कोई निष्कर्ष नहीं निकालते, आप बस एक ठहराव देते हैं और बहुत धीरे से कहते हैं अगर शरीर बदल रहा है, अगर विचार बदल रहे हैं, अगर पहचान बदल रही है, तो जो बदल नहीं रहा वह कौन है? आप यह नहीं कहते कि यही आत्मा है, आप यह भी नहीं कहते कि यही चेतना है। आप सिर्फ यह देखते हैं कि कुछ तो है जो हर बदलाव को देख रहा है, और यही एक बहुत बड़ी बात अपने आप घटती है, मृत्यु। अब सिर्फ आगे होने वाली घटना नहीं रहती, मृत्यु हर बदलाव में होने लगती है। हर पुराने विचार का गिरना एक छोटी मृत्यु है,
हर पहचान का टूटना एक छोटी मृत्यु है, और फिर भी कुछ है जो हर बार बचा रहता है। यहाँ श्रोता पहली बार मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह देखता है जो मरता है वह तो रोज मर रहा है, और जो देख रहा है वह भी यही है। यहीं से मृत्यु जीवन के बाहर नहीं, जीवन के बीच घटने लगती है, और बिना कहे एक बहुत गहरी शांति कमरे में उतरने लगती है। अब आखिरी में हम बात करेंगे देखिए, हमने बहुत कुछ देखा। शरीर आते जाते रहे, विचार उठते डूबते रहे, डर आया फिर थोड़ा ढीला पड़ा। कुछ बातें समझ में आई, कुछ आज भी समझ में नहीं आई, तो यह बिल्कुल ठीक है। यहाँ हम कोई उत्तर नहीं देते। हम यह नहीं कहते कि आत्मा अमर है, हम यह भी नहीं कहते कि कुछ नहीं होता। हम बस इतना कहते हैं, जो भी आया वह अनुभव बनकर आया, और हर अनुभव एक दिन शांत हो गया। दुख आया, खुशी आई, डर आया, उम्मीद आई, सबने अपना काम किया और फिर चले गए। और फिर कुछ ऐसा है जो हर आने जाने को देखता रहा। उसने किसी को पकड़ना नहीं, किसी को रोका नहीं, वह बस देखता रहा। वह अभी भी यहाँ है, अभी भी देख रहा है। मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ को भी देख रहा है। आप सुन रहे हैं, आपको भी देख रहा है। अगर कुछ समझ में आया तो भी ठीक, अगर कुछ नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि जो देखने वाला है वह किसी समझ पर निर्भर नहीं करता।